इस वीडियो में हमने प्लानिंग के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें प्लानिंग की मीनिंग थी, प्लानिंग की डेफिनेशन थी, प्लानिंग के फीचर्स थे, प्लानिंग की इम्पोर्टेंस थी, प्लानिंग के लिमिटेशन थी और प्लानिंग का प्रोसेस था। ठीक है। उसके बाद जो प्लानिंग चैप्टर है उसका जो लास्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान। अब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ प्लान में से भी एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड में आता है 6 मार्क्स का, जिसमें से एक केस स्टडी आती है और उस केस स्टडी के बेस पर हमें जो है टाइप ऑफ प्लान को डिटरमाइन करना होता है। ठीक है। अब जितने भी हम इसमें मैं आपको प्लान पढ़ाऊंगी, टाइप ऑफ प्लान पढ़ाऊंगी, हर किसी का मैं कुछ कीवर्ड्स बताऊंगी आपको, और जब आप केस स्टडी करेंगे तो उन कीवर्ड्स का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। प्लान्स बेसिकली ब्रॉडली अगर बोला जाए तो जो प्लान्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज प्लान्स नाम से पता लग रहा है, वंस ए प्लान इज मेड वंस इट इज यूज्ड। एक बार ही बनेगा वो प्लान और एक बार ही उसको इस्तेमाल किया जाएगा, उसको दोबारा हम कभी भी यूज नहीं कर सकते। नॉन रिपीटेटिव नेचर के प्लान्स होते हैं ये, जिसमें आपका बजट, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स आते हैं। उसके बाद आपका आता है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान सिंगल यूज प्लान जिसको आप एक ही बार यूज करते हो, इट इज ऑफ नॉन रिपीटेटिव नेचर। और स्टैंडिंग प्लान रिपीटेटिव नेचर का होता है, मतलब अगर आपने एक बारी प्लान बना लिया तो आप उसको अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इसमें आता है आपका पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स। आगे चलते हैं। इनके अलावा जो हमने यहाँ पे जितने भी 7 तरीके के हमने प्लान्स को पढ़ा है, इसके अलावा हमारे पास दो और टाइप के प्लान्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज। दे आर नॉट क्लासिफाइड एज सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का होता है उसको हम एक सिचुएशन के लिए भी डिटरमाइन कर सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं जो हर सिचुएशन में हमारे को यूज हो जाते हैं, इसलिए दे आर नाइदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग प्लान। और सेम इन केस ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी जो होता है हम बनाते हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी ऐसे दो प्लान्स होते हैं जो ना तो सिंगल यूज होते हैं कंप्लीटली और ना ही स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं कंप्लीटली। आगे चलते हैं हम। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वन हमारा टाइप ऑफ प्लान है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का जो कीवर्ड होता है ना, ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स? बेसिकली जब आप किसी काम को करने शुरू करते हैं तो यू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन, क्या काम करना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव से पता लगता है। ऑब्जेक्टिव को के लिए मैं अगर कीवर्ड बताऊं तो इसके लिए आप ये कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, एंड रिजल्ट्स। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट्स, दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव। हमारी एक्टिविटीज को गाइड करने वाला भी ऑब्जेक्टिव होता है। जब तक हमारे पास गोल नहीं होगा, जब तक हमारे पास टारगेट नहीं होगा, तब तक वी डोंट नो व्हाट वी आर सपोज टू डू। ऑब्जेक्टिव जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लान होता है और बहुत ही हमारा क्रूशियल प्लान होता है, टाइप ऑफ प्लान होता है जिसके बिना प्लानिंग कैन नेवर बी सक्सीडेड। ओके, ऑब्जेक्टिव इज द एंड रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव इज is determine what is to be done in a future, and all the activities जो हम कर रहे हैं ना बिजनेस में, वो सारी की सारी हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम करते हैं। अब एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकली हमेशा हमारा टॉप लेवल वाला जो है बनाते हैं उसको, और मिडिल वाले और जो हमारे लोअर वाले होते हैं उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए काम करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा जो टाइप ऑफ प्लान है वो है हमारी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी को लिए एक अगर मैं कीवर्ड आपको दूं तो इसके लिए एक कीवर्ड हो सकता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का मतलब स्ट्रैटेजी में वो सारी चीजें आपको मेंशन होती हैं जो आप अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए करने वाले हैं। स्ट्रेटेजी ना तो सिंगल यूज प्लान होता है और ना स्टैंडिंग प्लान होता है, क्योंकि क्योंकि जो आपकी स्ट्रेटेजी होती है वो किसी एक सिचुएशन के लिए भी हो सकती है। कई बार हम ऐसी भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिसको हम सारी सिचुएशंस में यूज करेंगे, यानी जिसको हम रिपीटेटिवली यूज करेंगे। तो इस वजह से स्ट्रेटेजी को ना तो हम स्टैंडिंग में रख सकते हैं और ना ही सिंगल यूज में रख सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा आता है टाइप ऑफ प्लान में पॉलिसीज। पॉलिसीज के लिए अगर मैं आपको एक कीवर्ड देना चाहूँ तो वो होगा आपका गाइडलाइंस। पॉलिसीज क्या होती हैं? जनरल गाइडलाइंस। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपको गाइडलाइन देगी
वो पॉलिसीज होती हैं और ये हमारी स्टैंडिंग प्लान्स होती हैं। स्टैंडिंग प्लान्स का मतलब पॉलिसीज कैन बी यूज्ड ऑन अ रेपिटेटिव नेचर। आप एक बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिसी बनी है, उसको रेपिटेटिवली यूज किया जा सकता है। पॉलिसी का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पॉलिसी ये हो सकती है कि अगर मैं बिजनेसमैन हूं और अगर मुझे सेल करनी है तो मैं कम से कम 30% जो अपनी सेल है वो कैश में करूंगी ही करूंगी। दिस कैन बी माई पॉलिसी। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, बट दीज आर द जनरल गाइडलाइंस विच वी नीड टू फॉलो गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और हमारी पॉलिसी हमारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करती है। जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स होती हैं उनके बेस पर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बनाते हैं। फोर्थ वन इज प्रोसीजर। प्रोसीजर नाम से पता लग रहा है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे। फिगर में आपको दिख रहा होगा। प्रोसीजर का मतलब जो है सीरीज ऑफ स्टेप्स। किसी भी कंडीशन को फेस करने के लिए, किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स हमारे पास होते हैं। अब उन प्रोसीजर्स में बहुत सारे स्टेप्स हमारे पास होते हैं। प्रोसीजर कैन बी डिफाइंड एज द एग्जैक्ट मैनर इन विच एन एक्टिविटी हैज टू बी अकम्प्लिश। किसी काम को किस तरीके से करना है ये हमें प्रोसीजर बताता है। प्रोसीजर इज ऑल्सो ए स्टैंडिंग प्लान। यानी प्रोसीजर, किसी भी काम को करने का प्रोसीजर जो है एक बार ही यूज नहीं होगा, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। इस वजह से प्रोसीजर आपका स्टैंडिंग प्लान होता है। प्रोसीजर के लिए आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ठीक है। और प्रोसीजर के लिए आप एक वर्ड ये भी यूज कर सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल इन ऑर्डर। यानी अगर आपका कोई प्रोसीजर है उसमें कुछ स्टेप्स हैं तो उन स्टेप्स को उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। यानी 1 के बाद अगर 2 है और 2 के बाद अगर 3 है तो आपको 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 स्टेप को ही फॉलो करना है। आप 1 के बाद 3 और 3 के बाद 2 को अगर फॉलो करेंगे तो आप अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा आता है रूल्स। पॉलिसीज जो अभी हमने पीछे पढ़ा और रूल्स में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन होता है। कॉन्ट्रडिक्शन ये होता है कि जो रूल्स होती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। पॉलिसीज आर द जनरल गाइडलाइंस बट रूल्स आर द कोड ऑफ कंडक्ट। ये हमें बताता है हाउ वी हैव टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। रूल्स को अगर आप ओबे नहीं करते हैं तो यू कैन बी पनिश्ड, ठीक है। और ये सबसे सिंपल टाइप का प्लान होता है। सबसे रिजिड अगर कोई प्लान है, टाइप ऑफ प्लान है, तो वो आपका रूल होता है जिसको सबको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आता है आपका मेथड। मेथड प्रोवाइड्स द प्रिस्क्राइब्ड वे और मैनर इन विच द टास्क हैज टू बी परफॉर्म। किसी काम को कैसे करना है, क्या तरीका होगा उस काम को करने का, ये आपका मेथड होता है। मेथड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लान और ये भी आपका स्टैंडिंग प्लान होता है। यानी अगर आपका अगर टेक्सटाइल का बिजनेस है और उसमें आपने डिसाइड किया हुआ है कि आप अपने कपड़ों की डिजाइनिंग ऐसे ही करने वाले हैं, आपने एक पर्टिकुलर मेथड अडॉप्ट कर रखा है, तो जब जब आप कपड़ों की डिजाइनिंग करेंगे तो आप उसी मेथड को इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से जो मेथड होता है वो आपका स्टैंडिंग प्लान होता है विच कैन बी यूज्ड इन अ रिपीटेटिव बेसिस। उसके बाद आता है आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम भी एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ प्लान होता है। कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ प्लान का मतलब इसमें आपके सारे प्लान का थोड़ा 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 जो होता है क्रक्स होता है। इसमें आपको ये पता लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर काम को किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। प्रोग्राम में आपका ऑब्जेक्टिव का भी पार्ट होता है, स्ट्रैटेजी का भी पार्ट होता है, आपके थोड़े से पॉलिसीज भी होती हैं, थोड़ा सा मेथड्स भी होता है, थोड़े से प्रोसीजर्स भी होते हैं और सबका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया जाता है। ये डिटेल में आपको आपके प्लानिंग के बारे में बताते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो प्रोग्राम्स होते हैं ये सिंगल यूज प्लान्स होते हैं। आप इनको सिर्फ एक बार किसी एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए बनाते हो, उसके बाद आप इसको दोबारा दूसरी एक्टिविटी के लिए आपको दूसरा प्रोग्राम तैयार करना पड़ता है। उसके बाद आता है आपका बजट। बजट आप लोगों को पता है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में जब आप प्लानिंग करते हैं कितना इनकम होगा, कितना एक्सपेंडिचर करना है, दिस इज योर बजट, जिसको आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिटरमाइन करते हो। इन दिस वे वी हैव 8 types of plan: objective, strategy, policy, procedure, rules, method, program, budget. We are done with this.